समित पात्रा जी, सबसे पहला सवाल आप ही से, क्या ये राष्ट्रवाद था आपका? राष्ट्रवाद था जिसकी वजह से 4 राज्यों में जीते रहे? मतलब वो ग्लू कैसे, क्या था जिसकी वजह से आप 4 राज्य जो आपके थे उसमें बरकरार रह पाए? देखिए, जहां तक इन चुनावों के नतीजों का विषय है, ये एकमात्र चुनाव नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से फिनोमिनल परफॉर्मेंस दिया है। कई वर्षों से 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभाला है, उसके बाद से जिस प्रकार एक के बाद एक के बाद एक के बाद हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं। आपके ग्लू का नाम नरेंद्र मोदी है? ऑफ कोर्स, इस विचार का नाम भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व का नाम नरेंद्र मोदी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये मेरे नहीं है, नरेंद्र मोदी आज सबके हैं। जिस मां के अकाउंट में 500 रुपए पहुंचा है, नरेंद्र मोदी उसका भी है। जिस मां के घर में गैस सिलेंडर पहुंचा है, जो पहले चूल्हे को फूंक करके कई सिगरेट के बराबर धुएं अपने फेफड़ों में लेती थी, उस मां का भी नरेंद्र मोदी है। जिसके घर में आज उजाला का एक बल्ब जल रहा है, उसके भी नरेंद्र मोदी हैं। और जहां ये एक्सप्रेसवे दौड़ रही हैं, उनका भी नरेंद्र मोदी है। इसलिए नरेंद्र मोदी मेरा नहीं है, हम सबका है। और ये परिश्रम, ये नेतृत्व, ये हमारे लिए भाग्य का विषय है। दूसरा, द इंटेंशन, पार्टी का इंटेंशन क्या है? अच्छा करना। पार्टी का इंटेंशन नहीं है एक परिवार को जीवित रखना। पार्टी का इंटेंशन नहीं है कि एक परिवार के कुछ लोगों का भरण पोषण करना। पार्टी का इंटेंशन है कि किस प्रकार देश आगे बढ़े। एक परिवार के लिए हम नहीं सोचते हैं। पार्टी का इंटेंशन है जातिवाद से आगे बढ़कर देश को वाकई विकास की गाथा की ओर आगे बढ़ाना। ये छोटे विषय नहीं होते हैं अंजना जी। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं, कई चुनाव हम हारे भी हैं, कुछ जीते भी हैं, मगर दावे के साथ कह सकता हूं, आज जो भारतीय राजनीति का विमर्श है, वो विमर्श आज बदल गया है। अंजना जी, मैं अंत करूंगा 20 सेकंड में। पहले मैं टीवी ऑन करता था 2014 से पहले, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव घोषित होते थे। पता है, आप तो उस समय थी ही, मगर जो बाकी एंकर होते थे वो कैसे करते थे? उत्तर प्रदेश के चुनाव घोषित हो गए हैं, अब उत्तर प्रदेश में क्या होगा? मुसलमान यहां 30% है, 12% यादव है, 10% यहां जाट है, 5% गुजर है। अब देखना होगा मुस्लिम किस प्रकार से करवट लेगा और वो निर्णय करेगा कि आगे हमारा जो सरकार उत्तर प्रदेश का है वो किस पार्टी की बनेगी। अब यह चर्चा होता है कि इतने गैस सिलेंडर पहुंच गए, 2 करोड़ टॉयलेट खुल गए हैं, 5 करोड़ जो है लोगों को राशन मिल गया है। तो ये जो पैराडिम शिफ्ट है, ये ऐतिहासिक बदलाव है भारत की राजनीति में। सलमान निजामी साहब, मोर्चा संभालिए। उन्होंने पहले ही फायर एमिनेशन से आप पर हमला बोल दिया है, लेकिन सवाल यह है कि उनके पास नरेंद्र मोदी है, आपके पास एक परिवार है जो कहीं बोझ तो नहीं बन गया। ये मैं नहीं, कपिल सिब्बल बोल रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए, गिरते हैं शायद सवार ही मैदान जंग में। हार जीत चलती रहती है पॉलिटिक्स में। भाजपा ने किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा, और अभी लोकतांत्रिक देश में जो मुद्दे इन्होंने हाईलाइट किए, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और हिजाब, कभी कुछ, तो लोगों को मिसलीड किया। इन्होंने ये नहीं दिखाया लोगों को कि हमने 5 साल में क्या किया। भारत की जनता झूठ दिखाया ना, झूठ दिखाया। देखिए, राजस्थान में तो ये हारे, हमने हराया। मध्य प्रदेश में हमने हराया, छत्तीसगढ़ में हमने हराया। हार जीत चलती रहती है, लेकिन देश को तोड़ने की जो ताकत आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस देश के लिए खतरा है। और कांग्रेस में डेमोक्रेसी है, हम यकीन रखते हैं। अगर किसी नेता ने बात रखी है, उनको हमने जो है बाहर नहीं किया, उनकी बात सुनी। CWC मीटिंग में सब नेताओं ने बात रखी, कहां गलतियां हुई हैं, और उन PCC प्रेसिडेंट्स को कहा गया कि आप रिजाइन करिए। कल से अधीर रंजन चौधरी और सब टूट पड़े कपिल सिब्बल पर। वन मैन शो नहीं है। कपिल सिब्बल अगर पार्टी नेतृत्व पे परिवर्तन की बात कोई करता है, तो इसको क्यों अनुशासनात्मक तरीके से गलत समझा जाता है? वो भी तो बेहतर ही चाहते हैं ना। कपिल सिब्बल भी तो पुराने नेता है ना कांग्रेस के। नहीं, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे ना। उन्होंने तो बात उनकी सुनी, बीजेपी की भाषा। CWC में फैसला हुआ कि इलेक्शन होंगे, नेता चुनेंगे किस नेता को वो पसंद करते हैं। CWC में तो एक्सेप्ट किया गया ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी और अमित शाह ही पूरा देश चलाएंगे, पूरी पार्टी चलाएंगे। कांग्रेस में लोकतंत्र पे विश्वास किया जाता है, और आप देखेंगे हम मजबूती के साथ पहले भी लड़ रहे थे और अगले चुनाव में भी लड़ेंगे, लेकिन विकास की बुनियाद, जवाब उसके बाद त्यागी जी के, ना कि धर्म के बुनियाद पर। आप धर्म, हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करते हैं। नहीं, पहले तो मुझे बताइए, ये राहुल गांधी जी का नाम लोकतंत्र कब से हो गया है? मतलब ये शुरू, हम लोकतंत्र बचाएंगे, हम लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, सब कुछ लोकतांत्रिक, मतलब ये क्या है? मतलब राहुल गांधी को किसी भी कीमत पे आगे बढ़ा के रखना है, चाहे गिरते हैं मैदान जंग। अरे गिरते 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 समाप्त हो गए हो भैया, गिरते हैं उठने के लिए। वो उस शेर को पूरा तो करिए, गिरते हैं उठने के लिए, ताकि फिर से लड़े। गिरे ही जा रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं हम गिरते रहेंगे। ये क्या हार होती रहती है, जीत होती? अरे हार हो रही है, जीत हो ही नहीं रही है।
ये सब समझना पड़ेगा। और देखिए, ये हमारा काम नहीं है, ये ना तो अमित शाह जी का काम है, ना नड्डा जी का काम है, और मोदी जी का तो काम कतई नहीं है कि एक स्ट्रांग कांग्रेस पार्टी का निर्माण वो करेंगे। अब हम करेंगे क्या इनके घर में निर्माण जाके? ये स्ट्रांग पार्टी कैसे होगी कांग्रेस पार्टी? और धर्म के नाम पे हम राजनीति करते हैं? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है धर्म के नाम पे हम राजनीति करते हैं? मैं तो गर्व से कहता हूं, राम मंदिर बनवाया गया सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद। हमने सुप्रीम कोर्ट में तथ्यों को रखा, निर्देश के बाद राम मंदिर बना। आप मुझे पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिखा दीजिए कितनी बार राम मंदिर के नाम पे हमने वोट मांगा है, जबकि हमें मांगना चाहिए था, मांग सकते थे। बिल्कुल गर्व से कहता हूं, राम मंदिर एक बहुत बड़ा धरोहर है इस देश का, मगर हमने टिकट भी दिया और मांगा भी वोट। कहां बिजली पहुंची है, कहां सड़क बनी है? हर चुनाव के भाषण को उठा के देखिए। हिजाब तो कर्नाटक का विषय था, उत्तर प्रदेश में कौन लेके आया? आपके नेताओं ने उत्तर प्रदेश में लाकर हिजाब के विषय को विषय बनाने की कोशिश की, फेल हुआ। और आज अंजना जी एक बड़ा विषय हो गया है। आपने, पता नहीं आप सबने सुना है कि नहीं, अशोक गहलोत जी से पूछा गया, आज तक के ही संवाददाता ने पूछा, आज रिपोर्टर ने पूछा कि अशोक गहलोत जी, प्रियंका वाड्रा जी का तो बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रहा या खराब परफॉर्मेंस रहा? बोले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। 403 सीट में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार खोज पाई, ये अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि है प्रियंका वाड्रा जी की। बताइए, ये अशोक गहलोत जी का कहना है। निजामी साहब, आप दिल मत खोइए, बहुत मुश्किल पिच पर आपको उतारा गया है। जल्दी से एक बार त्यागी जी से मैं कमेंट लेती हूँ, एक एक करके आ रहे हैं। त्यागी जी, ये आपकी नजर में और अनुभवी नजर में ये किस बात की जीत है? राष्ट्रवाद की जीत है, नरेंद्र मोदी की जीत है? हालांकि ये कह रहे राम मंदिर पर वोट नहीं मांगा, लेकिन धीरे से मथुरा भी छेड़ दिया था केशव प्रसाद मौर्य ने। हिजाब का मुद्दा बीजेपी के नेता भी उस पर बोल रहे थे दमखम के साथ। क्या क्लिक किया और क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस का स्पेस ले रही है? देखिए, जो मेरे पुराने अनुभव हैं उसके आधार पर मैं 77 का जो सबसे बड़ा परिवर्तन था 1977 का, हाँ, मैं उसका साक्षी भी हूँ और पार्टिसिपेंट भी हूँ। जी। उस समय कांग्रेस पार्टी हारी थी और जनता पार्टी बनी थी, जिसमें हम भी थे, जनसंघ भी थे, लेकिन हमारी आपस की टूट फूट हुई और सरकार गिर गई। 1980 में मिसेस गांधी फिर आ गई। ऐसा ही प्रयोग 89 में हुआ। उस समय मैं लोकसभा में भी था, जब जनता दल बना, हम आपस में लड़े झगड़े और फिर समाप्त हुए। उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी आ गई, 236 सीटें लेकर। लेकिन अब पहले जैसा ना है ना होगा। इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में उस समय भी जब 1980 में वो वापिस आई हैं, उनका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। हालांकि आपातकाल का काला चैप्टर उनके साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन मत प्रतिशत के हिसाब से नुकसान नहीं था। नुकसान हुआ है 1984 और 89 के बीच में। और वो भारतीय राजनीति का ऐसा दौर है जिसमें राम मंदिर का भी आंदोलन चला है, जिसमें शाह बानो भी चली है, जिसमें आरक्षण भी चला है, और कांग्रेस पार्टी सारे सवालों का सही जवाब देने में नाकामयाब ही नहीं रही, बल्कि कई बार तो ऐसे घेरे में फंसी कि आज सुबह को शाह बानो को सपोर्ट कर रहे हैं, रात को जाकर के विरोध कर रहे हैं। आप राम मंदिर और जो बाबरी मस्जिद जन्म का मामला था, उसमें आप उसका ताला भी खुलवा रहे हैं। आप कह भी रहे हैं कि अयोध्या से हम आंदोलन शुरू करेंगे, और दूसरी तरफ दूसरा काम भी कर रहे हैं। और मैं इनसे डिसएग्री करता हूं। मेरे मित्र और मित्र पार्टी के हैं कि इनका तुष्टिकरण हुआ, गलत कह रहे। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ बातचीत की है। जो इन्हीं की सरकार के मनमोहन सिंह के द्वारा जो सच्चर कमेटी बैठी है, उसका कहना है कि जितनी दुर्गति इनके शासनकाल में मुसलमानों की हुई है, इतनी कभी नहीं हुई। कोई जॉब नहीं था, कोई पढ़ाई नहीं थी, कोई नौकरी नहीं थी, लेकिन ये अपने बात करते रहे माइनॉरिटी के लिए हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ठीक है, मौजूदा कांग्रेस पे आ जाते हैं। अभी के कांग्रेस में आप क्या देख रहे हैं? नहीं, मैं उस पर कोई तीखी टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अब कांग्रेस पार्टी अपने पुराने वैभव को बहुत दिनों तक प्राप्त नहीं कर पाएगी। उसकी बड़ी वजह एक तो नरेंद्र मोदी की इमरजेंस है, और दूसरा नरेंद्र मोदी का कैंपेन है।